एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन में आपने मैनुअल लॉग देखना है जी। आपको स्कूल में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो बताया जाएगा, लेकिन बेटा आपने जो क्वेश्चन लॉग का आएगा उसमें आपने लॉग टेबल को यूज़ करके लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना है। और अगर लॉग और एंटी लॉग टेबल को यूज़ नहीं करेंगे तो बेटा इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कैलकुलेटर से लॉग जो है वो आपको करेक्ट नहीं बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये मेथड बताने लगा हूँ। ये टीचर के लिए बताना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे को ये समझाना चाहिए कि आपने विदाउट कैलकुलेटर लॉग कैसे लेना है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट लिख लिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4, 5 इसमें एक और बात भी बेटा लिखी हुई है कि अगर पॉसिबल हो तो लॉग लें। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इम्पॉसिबल के बारे में हमने फैसला किया था कि कब लॉग जो है वो पॉसिबल नहीं होता। एक तो हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू में, और दूसरा कब लॉग पॉसिबल नहीं होता बेटा, जब बेस 0 हो जाए। और फिर कब नहीं होता, जब क्या आ जाए बेटा, वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, बेस की वैल्यू 1 आ जाए। तो ये मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करूँगा तो आपको ये सारे लॉग देखने आ जाएंगे, और फिर इसी तरह ही एंटी लॉग को भी हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने घर से 2 दफ़ा नहीं करने, ये 1 टाइम ही आपने करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, 1 टाइम के लिए ही है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, नॉट फॉर 2 टाइम। अब आप मुझे बताएंगे कि लॉग देखने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है करैक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक पहले देखना है आपने। करैक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको पॉइंट नज़र आना चाहिए। क्या इसका पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा जी। जिसका पॉइंट नज़र ना आए उसका पॉइंट लास्ट में होता है। तो पहले करैक्टरिस्टिक सीख लें जी कैसे होता है। पॉइंट से पहले काउंट करें कितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट होंगे उनमें से एक कम कर देना है आपने। तो करैक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट, 3 क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हमने जो वैल्यू लिखनी है लॉग से देख के उसको मेंटिसा बोलते हैं। पहले करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं इनके कैसे निकालने हैं। चलें जी, इसका पॉइंट नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा जी, तो पॉइंट लास्ट में होगा। बताओ करैक्टरिस्टिक कितना होगा, 3 और पॉइंट। ये बाद में सारा इकट्ठा देखते हैं। चलिए बताएं जी, पॉइंट नजर आ रहा है? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, एक कम कर दें, क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब आए जी, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 पॉइंट आ गए। अब आ जाए इस पे, कितने डिजिट हैं, करैक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। जब 0 से वैल्यू शुरू होती हो, आपकी सही वैल्यू इधर से शुरू हो रही है 1 से, उससे पहले काउंट करें कितने 0 हैं। जितने 0 होंगे उतना करैक्टरिस्टिक होगा, लेकिन नेगेटिव का होगा, और नेगेटिव इसके सर के ऊपर डाल देंगे हम और ये पॉइंट लगा देंगे नेगेटिव का करैक्टरिस्टिक। अब आ जाए इस पे, वैल्यू इधर से शुरू हो रही है, कितने 0 है, करैक्टरिस्टिक 3 होगा, लेकिन नेगेटिव का, नेगेटिव कितने डालेंगे, सर। लो भाई, सब बच्चों को मेरा ख्याल है करैक्टरिस्टिक लिखना आ गया है। अब लॉग टेबल के लिए आप अपनी बुक पे लॉग टेबल लास्ट में पेजेस दिए गए हैं, ऊपर पढ़ लें, लॉग टेबल लिखा होगा। एक मिनट जी, किसको जी, किसको, जितने 0 होंगे उतना ही करैक्टरिस्टिक होगा, लेकिन होगा नेगेटिव। ये 3 0 1 2 3, ये वैल्यू इधर से शुरू हो रही है 1 2, ये 2 है, नेगेटिव का नेगेटिव ऊपर लिखें जी। बेटा लॉग टेबल सबके सामने आ गया जी। इसकी वैल्यू इधर से शुरू हो रही है, उससे पहले कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो करैक्टरिस्टिक 3 होगा, लेकिन नेगेटिव का होगा। 0 की वजह से नेगेटिव होता है, 0 की वजह से नेगेटिव। आगे समझ जी। बेटा आप मुझे बताएं लॉग टेबल में देखे कि लॉग टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट स्टार्टिंग में आ जाए। ये नहीं, पॉइंट स्टार्टिंग में आ गया, कितने 0 हैं,
1 2 3 0 सर अगर वो सर पॉइंट पर वैल्यू तो जीरो आना चाहता है ना सर। एक सवाल। हाँ जी सर मैंने जब ये थे ना मेरे पापा ने समझाए थे कि ना जो सर मैं आ गया हूँ जो कोर्ट पे मैंने कोई बात नहीं था, बताएं सर ऐसे नहीं बताया। कोई बताएं, मुझे बताएं पहले। सर मेरे पापा ने कहा था कि जो फर्स्ट वाली ग्रुप होती है ना इनके बीच में ना ये लगता है स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं तो ना इसके इनकी ध्यान में पॉइंट कर सकता है और इसके बीच वाली जो वैल्यूज होती है ना वो डिफरेंट नहीं है तो यहाँ पर साइड में देखिए और जीरो में ऐसे किया जाता है कि इधर पॉइंट्स लगाएंगे मेन वाला नाइन है ना। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, आपके जहन में जो बात है बिल्कुल ठीक है, वही मैं बताने लगा हूँ। अभी मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का बता रहा हूँ। गुड पॉइंट आपका। ये बेटा इधर था तो उससे पहले 3 0 है तो ये हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव के कब होने हैं? जब जीरो की वैल्यू होनी है। जिधर से वैल्यू असल स्टार्ट होती है उससे पहले सारे जीरो काउंट कर लेने हैं। वैल्यू असल इधर से शुरू हो रही है उससे पहले सारे जीरो काउंट कर लेने हैं। पॉइंट इधर है तो 2 डिजिट है तो ये पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये पॉजिटिव का होगा, ये पॉजिटिव का होगा, ये पॉजिटिव का होगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने लॉग टेबल से देखिए जी कहाँ से शुरू हो रहा है लॉग टेबल। जो मैं पूछना चाह रहा था वो किसी ने नहीं बताया। लॉग टेबल डबल डिजिट से शुरू हो रहा है। क्यों जी हो रहा है ना डबल डिजिट से? इसका मतलब है कि आप डबल डिजिट बनाएंगे। ये देखो बेटा 53 आप किस तरह ढूंढे? अपनी बुक से कहीं इधर 53 लिखा होगा, मिल गया। उसके बाद आपने सिंगल वैल्यू देखनी है। सारे बच्चों ने देखना है, ये सब बच्चों ने एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। बेटा देखो खामोश रहना है। 53 और ऊपर बेटा आपको कहीं 1 लिखा नजर आ जाएगा, मिल गया। उसके नीचे बिल्कुल इसके सामने आके बताएं क्या लिखा हुआ है। 7 2 5 1। उसके बाद ये 3 है तो आगे देखेंगे ब्रीक लाइनें लगी होंगी, ब्रीक कॉलम बने हैं, उनमें 3 देखें कहां पर है। इसके सामने आना है बिल्कुल। कितना है? 2। तो वो 2 इसमें आपने रफ में ऐड कर देना है। तो ये आ गया 3, ये 5, ये 2 और ये 7। तो पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू लगा देंगे 7 2 5 3। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक था और ये मेंटिसा था और ये पूरा लॉग का आंसर आ गया। दोबारा फिर देखते हैं जी बेटा। डबल वैल्यू से शुरू होना है तो डबल वैल्यू क्या है? 45। चेक करो इधर कहीं 45 मिलेगा आपको, मिल गया। उधर बाद में है 8, चेक करो ऊपर 8 मिलेगा आपको। उसके सामने आ जाओ 6 6 0 9 और आगे बेटा 0 है। चेक करो ब्रीक खाना में 0 आता कहीं? नहीं आता। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस नहीं होगा। यही वैल्यू उठा के आपने पॉइंट के बाद लिख देंगे। इस पे आएंगे। डबल डिजिट कौन सा बनता है? 96। इधर देख लो पहले, डबल डिजिट 96 इस तरह आपको कहीं मिल जाएगा। इस तरह से आपको 96 मिलेगा कहीं। आप बताओ 96 ऊपर 1 है, ऊपर इधर 1 मिलेगा कहीं। 9827 और आगे बेटा 3 ब्रीक लाइनों में देखो 3 उसके सामने 1, वो बेटा आपने इसमें ऐड कर देना है तो 9828 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98 वो यहाँ पर लिखेंगे 9828। ठीक हो गया। अब आ जाओ जी डबल डिजिट 11। इस तरह ढूंढो 11 कहीं लिखा होगा, मिल गया। ऊपर बेटा 0 देखो, मिल गया। 0 के सामने आ जाओ, इधर बताओ 0414 और आगे बेटा ब्रीक कॉलम में 9। डिफरेंस चेक करो 9 क्यों जी सारे एग्री हैं इस पे? 36 इसमें ऐड कर दो। जी कंफर्म कर लें 11 को बेटा पहले तसल्ली से देखें। 11 को 0 में और 0 के सामने 9 पे जाके चेक करेंगे। 36 ये 10 और ये बेटा 5 4 0। खामोश आप आवाज ना है किसी की। स्टॉप टॉकिंग। 0450 0450। अब मेरी बात सुनिए, अब किसी ने नहीं बोलना।
डबल डिजिट बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वैल्यू इधर की है 93 के बाद कुछ नहीं है, तो आप अपने तरफ से 0 लगाओ। 93 को 0 में चेक करो सारे। 93 को 0 में 96 आगे हमारे पास डिफरेंस के लिए कोई और वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसी को लिखा। अब आ जाओ जिस पे डबल वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है। 12 को किस में देखेंगे? चेक करो कितना आ रहा है 07। और बेटा आगे डिफरेंस 7 का चेक करो ब्रीक कॉलम में 27 इसमें ऐड कर दो। ये 9 25 ये 7 ये 9 to 11 फिर देख लो भाई 12 को 0 में देखो, जो आंसर आएगा फिर आगे उसी के सामने 7 पे पहुंच जाओ। क्या है जी 27, तो ये 27 कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 25 है। अच्छा जिनकी बुक पे 25 लिखा वो 25 का है जी बेटा ठीक है। अब देखो ज़रा, ये मुझे एक बुक दे दें, बस आपने बोलना नहीं है किसी ने भी। मैं आपको इसकी बताने लगा हूँ कि आपने सुनो ज़रा, आपने किसको देखा 12 को किस में देखा है 12 को 0 में देखा। इधर देखो बेटा, ये आप देखें तो वैल्यू कुछ इस तरह से बनी हुई है और फिर नीचे वैल्यू उतर रही है। आपने बेटा 7 पर जाने के लिए इधर जाना है, फिर नीचे उतरना है और फिर 7 पे पहुंचना है। आप बताओ कितना लिखा हुआ है? ये सीढ़ी नीचे उतर के फिर चेक करना है ऊपर 7 हो 24 जी। 0816 ये बात समझ आ गई सबको? फिर देखो जरा, बुक सामने होगी तो कर पाएंगे आप। 12 को आपने 0 में देखा, अब आपने बेटा 12 के सामने ये बिल्कुल सामने जाना है। तो देखो जरा 12 के सामने बिल्कुल इसी तरह सीधे जाएं और 7 में पहुंच जाए। ये देखो वैल्यू नीचे ले आए, इसके सामने जाएंगे आप, कितना है आप, ये कितना है 12, इधर देखो ये कितना है, आप 12 के सामने नजर रखनी है आपने। आप बताओ 7 पे इधर क्या है 25। ये 12 के सामने खाली स्पेस आ रही है आप उसको छोड़ के आगे पहुंचो तो 7 के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। 25 बेटा इसमें ऐड कर दो बेटा, जल्दी से नोट करो जरा, शाबाश जल्दी नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आवाज में आएगी किसी की भी, जिससे मैंने कहा है वही सिर्फ मुझे बताएगा लॉग टेबल को देख के। 7 क्वेश्चन ये है 0.0093। 7 तक कर लिए थे हमने, 5 को छोड़ते हुए हमने 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 0 कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन में इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ट्रिलियन आ गया। इसका लॉग देखना है। आपका पॉइंट नजर आ रहा है आपका? इसका पॉइंट लास्ट में है। पॉइंट से पहले वैल्यू काउंट करो कितनी है? 30 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना होगा? 12 होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट लगाएंगे। अब बेटा डबल डिजिट लो 10। 10 को किस में देखेंगे? 0 में। तो 10 को 0 में देखेंगे। लो जी आंसर आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 0.00004। जी बेटा आप खड़े जो, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी से मुझे।
1 2 3 4 5 माइनस 5 पॉइंट डबल डिजिट बनाना है, ये तो सिंगल है, आगे जीरो लगाओ 40, फिर चेक करने वाली वैल्यू भी नहीं है, वो भी क्या लगाओगे 0, 40 को 0 में देखेंगे 6 0 2 1, आंसर आ गया 9 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। 4 सिर्फ 4 पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट है, 0 आएगा, डबल डिजिट के लिए 40 अपनी तरफ से 0 लगाया, 40 को 0 में देखा तो वही है 6 0 2 1, आंसर आ गया ब्लॉक का। 11 पे आए, 11 क्वेश्चन है 4000 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर होगा जी क्यों आया ऊपर? ये वाला यस सर। ना लगाओ, पॉइंट से पहले 0 होता है, लगा दो ठीक है, नहीं लगाना कोई बात नहीं। सर 4 की जगह 1 नहीं लिखेंगे? 4 की जगह 1 नहीं, ये वाला जो 0 है यस सर। ये बेटा एक डिजिट था, एक डिजिट हो तो एक काम किया है, तो सर ये उधर कम नहीं किया है जी, ये 13 सर है ये नीचे वाले में 5 है, इधर आपने 5 लिखे हैं। इधर जी, इधर यस सर। ये बेटा 1 2 3 4 5 जब 0 होंगे तो फिर काम नहीं करना, वही काउंट करके लिखना है। ये देखो इसमें 0 नहीं है, वैल्यू है तो वो काम करनी है, इसमें भी बेटा 0 नहीं है, शुरू में हो तो वो काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3, 40 को 0 में देखेंगे जी, वही 6 0 2 1 और 0 का डिफरेंस होता ही नहीं है। उसके बाद आ जाए 12 क्वेश्चन पे बेटा, 12 क्वेश्चन में सिर्फ 54 है, पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 2 है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक, 54 को 0 में देखोगे, 54 को 0 में 7 3 2 4, ये आंसर आ गया। उसके बाद है 13, वन टाइम कर रहे हैं ये क्वेश्चन, 13 है 1.009, बेटा आपकी वैल्यू तो इधर से शुरू हो रही है, इसका ये वाले 0 नहीं काउंट करना, वैल्यू तो शुरू हो चुकी है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है 0, अब 10 को 0 में देखेंगे, 10 को 0 में 4 0 और 9 का डिफरेंस देखो 38, तो ये 38 आ जाएगा, 0 0 38 ऐड करके। उसके बाद आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14, 4 0 से तो ऐड नहीं हो गया, 8 3 0 0 0 0 3, और ये आ गया 0 1.009 वाला हो गया, अब है 0.1009 जी बेटा, वैल्यू इधर से शुरू हो रही है तो एक 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 1 नेगेटिव का, पॉइंट 10 को 0 में देखेंगे और 9 का डिफरेंस तो यही बनेगा ना, तो 0038, 15 माइनस 4, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, देखेंगे लॉग इसका नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, लो बेटा, उम्मीद है कि आपको मैनुअल लॉग देखना आ गया होगा लॉग टेबल से, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, नोट कर लें इसको।